तो तो शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ना है, तो आगे सवाल पढ़ने वाले चैप्टर से मज़ेदार से क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप पहला ये मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बताने के पहले कुछ बात आपसे करना चाहते हैं कि अगला जो आने वाला वीडियो होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़ सकते हैं, पूरा मैपिंग से समझेंगे, मैप इंडिया का पूरा मैप को हम समझेंगे, कैसे कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे है, मैप के थ्रू समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैथ लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ को ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिए और ढेर बहुत ज़्यादा फायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या देखें, कह रहा है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रम से क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की क्या कर रही है, त्रिज्या ज्ञात करें जिसका जो है ना क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इस दोनों का एरिया अगर प्लस कर दे तो बराबर इसका एरिया होगा। कहने का मतलब बोल सकते हैं सर कि पहला वृत्त का एरिया ए है, A1 है, और दूसरा क्या है, A2 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी सर एरिया ऑफ सर्किल है, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यही आपका जो मेन मकसद है सवाल में जो बोला गया है, यही करना है। तो कहने का मतलब इसका एरिया अभी को पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा है कि सर्किल का यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता है, याद करिए क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर आपको याद है ना। अब बताइए इसके लिए रेडियस तो सबका तो अलग अलग है, तो इसके लिए अगर बोलेंगे, मान लेते हैं अगर इसको क्या है, स्मॉल r1 है और ये क्या है, स्मॉल r2 और ये कैपिटल R है, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा सर, इसके लिए एरिया हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगी। अब बताइए, अब इसको अगर लिख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, दोनों में पाई को कॉमन ले लीजिए। अब बैठाना नहीं है, पाई का मान तो देख रहे हैं इधर भी पाई कट जाएगा, यानी पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, पाई r स्क्वायर हो गया, तो ये पाई तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या हम लोग का यहाँ पे सर, बोलेंगे सर r स्क्वायर बराबर क्या हो गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, r निकालना है तो रूट कर दीजिए ना इसको, इस स्क्वायर उधर उस बराबर का स्क्वायर जाता है तो क्या आता है, रूट हो जाता है, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 r2 दिया पुट करके निकाल दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया एक बनाने का तरीका। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, सवाल को बनाना है हम लोगों को, चलिए हम लोग देखते हैं बनाते हैं। ठीक है, इसको लिख करके बनाते हैं, समझाना था समझाया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं, माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या r1 है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या r2 है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब इस दोनों के योग क्षेत्रफल के योग से जो तीसरा वृत्त बनेगा, ये नया वृत्त बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं सर नया वृत्त का त्रिज्या, नया वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए ना कैपिटल R है, त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है जो निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न से अब यह देखिए क्या कह रहा है, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर नया वृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर, यही होगा। तो पाई कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लिए तो r1 का स्क्वायर प्लस
R2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा पाई R स्क्वायर। हो गया, पाई पाई खत्म। तो अब बचा यहाँ पे क्या, देखिए तो बोल सकते हैं ना R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो बैठा दीजिए, R1 का वैल्यू क्या है पे 8 है, तो यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। तो R बराबर क्या है यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, तो देखिए R1 का स्क्वायर कितना 8 का सेंटीमीटर का स्क्वायर है प्लस ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बचा के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल जोड़िएगा 36 और 64 कितना होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हो गया नया वृत्त का रेडियस हो गया। समझ में आप लोगों को आया हो? तो यानी क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, सिर्फ लिखना था हम लोगों को। आपको बता चुके थे पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, पहला वृत्त का जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और थर्ड वृत्त का जो त्रिज्या है तो वो तो आर ही माने तो जो बिटी है अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो, अब इसमें क्या बोला फिर से समझिए कि जिसका क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल जो है किसके योग के बराबर है, जो त्रिज्या आप निकालने वाले हैं उस त्रिभुज उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी आप लोगों को लॉन्ग में भी आ जाता है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था 12.1 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। फटाफट उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं, ठीक करते हैं इसको। मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है 19 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। क्या है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जिसका त्रिज्या ना इसके जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। क्वेश्चन यही है, ये हुआ आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक इसी तरह रूल लगाना है आपको बनाने के लिए। बताएं समझो आप इसको क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या कहा, पहले भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे, इसको बोल दो ये त्रिज्या हो गया, इसकी ये त्रिज्या हो गया, ये R1 हो गया कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, R2 कितनी हो गई तो हो गए हम लोग के 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो हम लोग का R1 बराबर दिया 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, हमको निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए तो ये तीसरा सर्किल बनेगा जिसका हमको त्रिज्या निकालना है, ये हम लोग मान लेते हैं ये R, ठीक है, इक्वल में होगा। तो हम लोग क्या करें, अच्छा बताइए ये तो हम लोग को परिधि बोला ना, तो इस दोनों का परिधि का योग इसके परिधि के योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, प्रश्न से पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का परिधि। कोई दिक्कत? देखिए पहला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा परिधि। अच्छा बताइए पहले आप लोग सब याद कीजिए वृत्त की परिधि क्या होती है, बता सकते हैं आप लोग? तो आप लोग याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि हम पहले बता चुके हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है, सर आपको याद होगा, बोलेंगे सर पाई आर 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो आप समझेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला वृत्त यहाँ पे क्या है R1 है, तो हो जाएगा सर 2 पाई R1 हो जाएगा प्लस 2 पाई R2 होगा सर, बराबर क्या होगा 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा सर। यहाँ पे तो कॉमन क्या है, तो 2 पाई कॉमन है, तो वह R1 प्लस क्या हो गया R2 बराबर क्या हो गया 2 पाई R हो गया सर। ये 2 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया देखिए, तो R बराबर हो गया R1 प्लस
R2। इट्स मीन R1 का वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर और R2 90 सेंटीमीटर और क्या है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या क्या निकल गई, वो आपकी निकल गई 28 सेंटीमीटर निकल गई। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन था, उसमें क्षेत्रफल बोला था, इसमें खाली क्या बोला था, परिधि बोला था। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग फटाक से उतार लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। क्वेश्चन ये, ठीक है। तो देखिए, तो इसको साफ कर लेते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझना हम लोग, आपको फॉर्मूला लिखाए थे इसके बारे में और लिखा भी चुके थे, कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर कर चुके थे, लेकिन फिर से समझेंगे इसको। देखिए, तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी कार के पहिए है ना, प्रत्येक पहिए का व्यास है। मान लो कार का ये पहिया है, ठीक है, ये कार का क्या है, पहिया है। सपोज का इमेजिनेशन कर लेना, पहिया तो नहीं ला सकते यहाँ पे। तो इसकी व्यास दिया हुआ है हम लोग, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर आपको पता होगा, बताए थे सर कि इसका त्रिज्या जो होता है हमेशा आधा होता है व्यास का। तो सर यहाँ से यहाँ तक जो होगा यही रेडियस ना होगा, तो आर कितना हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। तो आधा कर देंगे। आपको एक चीज बताए थे ना, एक बात बताइए, ये चक्का है, जब ये रोटेशन करेगा पूरा का पूरा चक्कर लगेगा, ये एक बार घूमेगा, मान लो यहाँ से चलना किया, शुरू किया और वापस चल के यहीं आ जाता है, ये क्या होता है, एक चक्कर लगाता है। आपको याद है, बताए थे हम कि वृत्त का जो एक चक्कर होता है वो परिधि के बराबर होता है। पता है, वृत्त का एक चक्कर जो होता है वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। यानी वो टोटल लेंथ हो गया, कुल दूरी हो गया जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके पहुंच गया था। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बताइए, पहिए का, कार के पहिए या पहिया का व्यास कितना दिया हुआ है। तो सर दिया हुआ है सवाल में 80 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा, यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए सेंटीमीटर और यहाँ क्या है, किलोमीटर है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसको सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। अब कार का जो त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, तो त्रिज्या हो जाएगा, आपको पता है सर, त्रिज्या जो होगा इसका ना आधा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 80/2 कर दीजिए सर, ये 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है बात को। चलिए सर, त्रिज्या तो निकाल लिए। अब वो करना क्या है सर, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, वृत्त का परिधि निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि। तो कह सकते हैं ना कि एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। तो हो सकता है आप लिखेंगे कार, ऊपर कार के
पहिया का एक चक्कर, एक चक्कर बराबर वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, की परिधि। तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है सर, याद है हमको, बता सकते हैं क्या है, बताइए तो फटाफट। तो 2 पाई आर होता है, वेरी गुड। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 तो हो गया, पाई का मान तो यहाँ 22/7 रख देंगे सर, आर का मान 40 रख दीजिए ना, हाँ 40 सेंटीमीटर रख दिए। अब गुना कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो, सॉरी यहाँ पे जाएगा 44 गुना 40/7 सेंटीमीटर। तो आप गुना करिएगा ना, तो 4 चौके 16, 16 1 17, यानी 1760 सेंटीमीटर निकल गया, यानी ये एक चक्कर निकल गया। लेकिन हमको एक बात बताइए, हमको अगर टोटल लेंथ पता चल जाए, कुल दूरी पता चल जाए कि कितना दूरी ट्रेवल करके गया है, हम अगर इससे भाग लगा देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का पहिए के चक्करों की संख्या, वो कितना चक्कर लगाया था जाने में, है ना, बहुत ईजी है। देखिए तो एक बात बताइए, वो कार का पहिया जो 1 घंटा में कितना दूरी है, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो कार जो है 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर गया है ना। तो कार जो है 1 घंटे में गया है, तो 1 घंटा में कार के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 66 किलोमीटर है सर, है ना। टोटल लेंथ मान लो। अब ये 1 घंटा का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया ना, क्या हो गया 1 घंटा का मिनट मतलब 60 मिनट होगा। कार के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, इसको 7 सेकेंड में चेंज कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखिए, 1000 हो गया, किलोमीटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा, तो 10 से और 100 से गुना कर दिए ना, तो हो गया ये आपका 5 2 66 है, 3 2 5 हो गया इतना। ये सेंटीमीटर में निकल गया। बोले सर क्यों कन्वर्ट किए, ये कहाँ से, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किए, 1000 से मल्टीप्लाई किए, 66 में 1000 से मल्टीप्लाई 66,000 गुना एक, ये मीटर में, मीटर को 100 से कन्वर्ट करिएगा, गुना करिएगा तो वो सेंटीमीटर में बदल जाता है। ये हो गया इतना। तो एक बात बताइए, तो 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, तो बोलेंगे सर इतना हो जाएगा सर, हो जाएगा। हमको चाहिए किसमें था, 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालना था, यानी 10 मिनट ना कर रहा है यहाँ पे देखिए, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना दूर चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में निकाल लेते कितना दूरी तय करेगा, तो क्या हो जाएगा 66/60 गुना 10, ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर। ये कंप्लीट रूप से खत्म, ये क्या कर जाए 11 बार में, तो हो जाएगा नीचे में कितना हम लोग का 11 4 2 0 5 इतना सेंटीमीटर दूरी। अब हमको निकालना चक्कर की संख्या। अब क्या निकालना हम लोगों को, चक्कर की संख्या। इसको सॉल्व को निकाल देते हैं। चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में कार के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी बटे एक चक्कर, है ना। कार के पहिए का एक चक्कर, कार के पहिया का एक चक्कर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना दूरी ट्रेवल किया था देखिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, बटे हो जाएगा यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1760/7 हो जाएगा। ये आपका क्या है इसमें देखिए, ये सेंटीमीटर में और ये भी क्या है सेंटीमीटर में ही है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये प्लेट के ऊपर जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा ना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करोगे तो काटो, 7 से कटता है क्या, 7 से काटोगे तो 7 दूना 14, तो बचा इसमें क्या 14/36, नहीं कट रहा है दोस्त, से तो कट ही जाएगा, 7 से नहीं कटे तो जोड़ होता, 7 से नहीं कटा तो 2 से काटो,
2 से काटोगे तो 18, 8 दूना 16, अब यहाँ बच गया 8 दूना 16, 88 बार में। और ये काटोगे तो 2 बार में कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये हो गया। 11 से काट दो ना, 11 से 5 बार में, 11 से 4 बार में, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 25, फिर 2 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 5 दूना 10, 1250। तो 1250 गुना कर दो 7, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 0 7 5 35, 12 12 सते 84, 84 3 कितना होता है, 87। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कटाने में, बोलो मेरे को लग रहा है कहीं गड़बड़ हुआ है। फिर से कटा के देखते हैं, ठीक है, इसको कटा लेना बन जाएगा। एक मिनट यार, लाइट को थोड़ा उतारो तो सर, देखिए तो यहाँ पे 0 तो कट गया। तो अब देखते हैं फिर तो ये देखो कितना बज रहा है, 176 और गुना हो जाएगा 7। ऊपर में अगर हम लिख दें गुना कर दो 77, नीचे क्या हो 170। ठीक है, 11 से काटो, 11 से काटोगे तो 7 बार में, और 11 से काटोगे तो 11 कम 11 और 11 छके 66, ठीक कटेगा। अब काटोगे तो 2 से, और 2 से काटोगे तो क्या 35, और ये हो गया 8, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1700, 1750, 1750 हो जाएगा ना, 17 नहीं, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में, 18 17 दूना 34, 17 दूना 34, 5 दूना 10, कितना आएगा, फिर 2 से काटो, 8 दूना 16, और यहाँ क्या हो गया, तो 7 दूना 14, सात दूना 14 इतना हो जाएगा। फिर 2 से काटो इसको, 4 दूना 8, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ 3 दूना 6 बार में कटा, अब बचिए कितना 15, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, तो हो जाएगा क्या 4375। शायद आंसर ये होना चाहिए, देख लो। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, ये कटा लेना है यार। ठीक है, बनाने का तरीका यही है, आप लोग इसको बना सकते हैं, फिर समझा देते हैं, एक बार और समझ लीजिए क्या है। और कह रहा है कि किसी कार का प्रत्येक पहिया जो है 80 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में पहिए कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लिए कि एक चक्कर में जो है ना कितना दूरी तय करता है वो निकाल लिए। तो वो कैसे निकाले, कार का पहिए का व्यास दिया था 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकाल लिए 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो कार का पहिए का जो एक चक्कर जो है वृत्त की परिधि हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि क्या हो गई 2 पाई r हो गई, और यहाँ पे 2 पाई r यानी तो 2 तो ये है, पाई का मान के 22/7 और r का मान 40 है। तो ये सब सॉल्व कर लिए तो इतना आ गया। हम लोग देखें क्या 1 घंटे में कार जो है वो 66 किलोमीटर तय करता है, तो 60 मिनट और 66 गुना कर 66,000 हो जाएगा, ये मिनट मीटर में हो जाएगा, और उसको 180 गुना कर दिए तो क्या हो गया सेंटीमीटर बदल गया। ठीक है, 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर रहा है हम लोग का
इतना ट्रेवल कर रहा है, तो 10 मिनट में निकालना था, तो 10 मिनट में हम लोग निकाल लिए, 10 से इसको क्या कर दिए गुना करके इतना निकाल, यानी 10 मिनट में जो है वो इतना ट्रेवल कर लेगा। हम लोग को चक्कर की संख्या निकालना है, याद रखिएगा कुल दूरी, जितना दूरी ट्रेवल कर रहा था उसको भाग लगा देना है किससे, एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा उससे भाग लगा देना है, तो आपका निकल जाएगा टोटल संख्या। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन से जो एग्जाम में प्रॉपर पूछे जा सकते हैं, पूछे बनते हैं। और एक क्वेश्चन है जो आप लोग को सॉल्व करना है, समझा देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, उसको प्रोसेस से बनाओगे सवाल बन जाएगा। ठीक है, आप वो समझाने की कोशिश करेंगे, उसको आपको बनाना है खुद से। आज लाइट भी यार धोखा दे रहा है बार बार। ठीक है, सपोज करो आपको बुक्स में होंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लो यही एक क्या है, वृत्त है, इसके अंदर एक और वृत्त है और इसके बाहर और वृत्त है। ये ठीक है, यहाँ समझना बात को, जो समझाना चाह रहे हैं आपको। ये मान लो ये है, ये सबका अलग अलग कलर है, ये मान लो ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है या ब्लैक है, जो भी मान लो। आपको बुक्स में इस तरह क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको यही होगा। तो कहने का मतलब हम समझा रहे हैं, समझना जो बात को। अगर मान लो ये छोटा वाला जो वृत्त ग्रीन कलर का है, अगर इसका एरिया बोल दे निकालने के लिए, क्या करेंगे, तो ये सर्किल है, अब तो इसका तो निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर करके आराम से निकल जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि ये जो रेड वाला पार्ट है हमको इसका एरिया निकालना है, अर्थात ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए सामने, सिर्फ ये। अगर ब्लू बोलेगा तो ब्लू वाला या ब्लैक वाला जो होगा ये निकालना है, सिर्फ ये वाला निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले बात तो इसको हमको मान लो त्रिज्या दिया हुआ है, ग्रीन का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया, सपोज कर लो। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई दिया हुआ है, पट्टी की चौड़ाई दिया हुआ है सबका, वो है पट्टी की चौड़ाई, जो ब्रेथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर सपोज करो दे दिया है। सपोज करना है कि ये पट्टी की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो पहला वाला का तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा सर, इसका रेडियस ये है, तो हम लोग का निकाल लेंगे। ग्रीन का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात बोल सकते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, जो बैठा देंगे। लेकिन ये रेड वाला का जो एरिया होगा, ये रेड वाला एरिया तो इतना सही ना है, तो लेकिन इसके लिए हमको इसका रेडियस चाहिए होगा। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक क्या है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये टोटल ना यहाँ से यहाँ तक चाहिए हो गया हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो R1 की तरफ इसका रेडियस कितना हो गया, रेड वाला का रेडियस कितना हो गया हम लोग का, तो ये हो गया सर 21 सेंटीमीटर हो गया। अब ये निकलेगा हमको, अब जो निकालिएगा एरिया निकालिएगा, ये आपका पूरा एरिया निकलेगा, यानी ये भी शामिल हो जाएगा। हमको तो ये चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रीन वाला का एरिया को माइनस करने वाले। तो रेड का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेड का एरिया ऑफ रेड में एरिया ऑफ ग्रीन को क्या करना होगा, घटा देना पड़ेगा, तो आपको निकल जाएगा क्या, रेड वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, यानी इसका एरिया निकाल लेंगे पूरे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दिएगा, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक उसी तरह फिर इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 21 था और ये 7, तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको ये निकालनी है, ये निकालने के लिए ब्लू वाला पार्ट निकालना है, क्या करना होगा, तो पहले ब्लू का एरिया निकालेंगे, उसके बाद रेड वाला एरिया को क्या करेंगे, रेड वाला वो मतलब ये पूरा, ये भी शामिल होना चाहिए पूरा, इस एरिया को घटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। इस तरह करके आप बहुत सारा इस तरफ जो दिया हुआ है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास मैथ का इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे हम लोग इसका सवाल पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं और मज़ेदार से अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा सपोर्ट मॉरल अच्छा हमको मिलेगा, मॉरलिटी भी मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा हमको। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।